देखो यहाँ देखो, इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं जो दिया था मैंने, y इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल क्यूब, y क्यूब। थोड़ा सा मैं स्टेप जंप करूंगा, अच्छा y यहाँ पे y प्लस डेल्टा वाई, यहाँ क्या आएगा एक्स क्यूब डेल्टा एक्स क्यूब 3x स्क्वायर डेल्टा एक्स है ना, प्लस 3 डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर एक्स, ये चला गया। डेल्टा वाई लिया यहाँ पे, डेल्टा एक्स कॉमन लिया, डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x डेल्टा एक्स। क्या बना भाई, डेल्टा एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर 3x डेल्टा एक्स। अब देखो मान लो मैं 0.01001 को फिर से 0.001 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा, और तो ये तो और भी छोटा हो गया, ऑलमोस्ट जीरो। या अगर मैं मान लो एक को, या 1000 है 1000, उसको मान लो मैं 0.001 से मल्टीप्लाई करूँ तभी ऑलमोस्ट 1 हो जाएगा। 1000 और 1 को हम ऑलमोस्ट 1000 बोल सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि देखो 3x स्क्वायर का वैल्यू कुछ बड़ा वैल्यू होगा, उसके रेस्पेक्ट में मान लो ये जैसे मान लो हो गया 10,000। अब अगर ये 1 भी है 2 भी है 5 10 भी है तो नेगलेक्ट कर सकते हैं ना, ये तो और भी छोटा हो जाएगा तो नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली कितना आया, अब इसको अगर छोटा करेंगे, जब छोटा करेंगे, अभी नेगलेक्ट नहीं करेंगे, जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 बनेगा, तो जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 तो ये चीज हट जाएगा और क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आया 3x स्क्वायर। तो इसका मतलब हम ये समझ पा रहे हैं कि जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस हैं हम सबका कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। ऐसा ही कुछ ना कुछ मैथ्स लगेगा, है ना, जहाँ पे हमको उसको तोड़ के निकालना है। साइन एक्स का भी निकलता है, कॉस एक्स का भी निकलता है, लेकिन अब हमको सारा निकाल के देखना नहीं है एग्जाम में, हमको कुछ याद रखना है। तो कुछ स्टैंडर्ड हम लोग फॉर्मूले लिखने हैं, जो अभी मैं फॉर्मूला लिखवाने जा रहा हूँ फटाफट, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले तुम लोग को याद रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोर्ड में लिखाऊंगा उसको, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर मैं इधर लिखता हूँ fx, फंक्शन को नाम देते हैं y इक्वल टू fx, ठीक है। fx कुछ नहीं है, नाम है, ज़्यादा हमें फिजिक्स में इसके बारे में ज़्यादा समझना नहीं है। fx मतलब कुछ भी हो सकता है, एक्स क्यूब भी एक फंक्शन है, साइन एक्स भी फंक्शन है, तो f का मतलब कुछ भी जनरल हो गया। और इसका इधर हम लोग dy बाई डी एक्स निकाल के इसका वैल्यू लिखेंगे। सबसे पहला टर्म जो आता है, चलो साइन एक्स से स्टार्ट करते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। टेन एक्स इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का होल स्क्वायर, मतलब इसको ऐसा ही पढ़ सकता है, इसको ऐसा ही पढ़ सकता है, सेक एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद देखो कुछ और भी टर्म्स हैं, कॉट एक्स है, कॉसेक एक्स है, वो भी नीचे नीचे लिखते जाएंगे, लेकिन एक जनरल बहुत काम में आने वाला है एक्स की पावर एन, ये अभी हमने जस्ट किया भी था, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्स की पावर एन का होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1, और ये अभी हमने किया था। जैसे अगर एक्स स्क्वायर बोलते हैं तो यहाँ पे एन कितना है भाई 2, तो ये क्या फॉर्मूला बनेगा 2x की पावर 2 माइनस 1, कितना आया, एक्स क्यूब किया था अभी, एक्स क्यूब का करके देखते हैं 3x 3 माइनस 1 3x स्क्वायर, पावर माइनस 1 कर रहा है, 3x स्क्वायर आया था देखो, यानी कि x के बाद 4 आएगा उसका भी निकाल लेंगे, x के बाद 10 आएगा उसका भी निकाल लेंगे, सबसे आसान फॉर्मूला ये है, ठीक है। इसी तरीके से एक टर्म होता है ln x। अब ये log x जो है, अगर तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैथ्स में भी आ जाएगा, थोड़े दिन में सीखोगे, है ना। ये log टू द बेस e है, ठीक है। तो ln x बोलते हैं इसको, इसका होता है 1/x, ठीक है। इसके बाद आता है tan x, लिख लिया था हमने, cot x, ये होता है माइनस ऑफ cos x स्क्वायर x, या माइनस इसको cos x का x का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं, जैसे ये sec स्क्वायर x का मतलब sec x का होल स्क्वायर, ये माइनस में cos x का होल स्क्वायर, उसको लिख नहीं रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरह कुछ टर्म्स और हैं, जैसे कि मान लो कोई पूछता है सर sec x का क्या होगा, ये होता है sec x
इंटू टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स भी बोलते हैं, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फिर एक आता है हमारा कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स होता है माइनस ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स। अब देखो याद करने का ना एक तरीका बता देता हूं मैं तुम्हें फटाफट, तुम्हारे पास एक आसान तरीका रहेगा, ठीक है। देखो खास करके साइन वाले में, साइन का कॉस एक्स बना, कॉस का देखो क्या बन रहा है, जितना कॉस वाले फंक्शन है उसका माइनस साइन एक्स बन रहा है। देखो कॉट एक्स टेन एक्स, देखो टेन एक्स क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, तो कॉट का क्या बना, कॉस एक्स स्क्वायर लेकिन माइनस में, सेक एक्स का प्लस में सेक एक्स टेन एक्स, कॉस एक्स का भी उसी तरीके से कॉसेक एक्स एंड कॉट एक्स लेकिन माइनस में। तो याद रखने का एक तरीका है, एक है ई की पावर एक्स, ये ई की पावर एक्स हो जाएगा। ये कुछ स्टैंडर्ड तो हमने सीख लिए है ना, ये कुछ स्टैंडर्ड है, उसका हमेशा डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होगा। अब ई की पावर, ई क्या है, ई शायद तुम लोग फर्स्ट टाइम भी कुछ लोग देख रहे होंगे अगर मैथ्स में नहीं हुआ तो। ई देखो एक कांस्टेंट होता है, ई के बारे में थोड़ा समझा देता हूं मैं, बाकी हम बाद में यूज करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा। ई एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है ऑलमोस्ट 2.7 है ना। अब इसके आगे भी है लेकिन हमें इतना पता रहने से काफी है ना। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब जैसे पाई एक कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, उसी तरह ये भी एक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कितना है 2.7, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कांस्टेंट्स होते हैं जिसमें से ई भी एक है। ये कुछ स्टैंडर्ड्स लिखे हैं, ऐसा नहीं कि यही है और सारा हम इससे कर भी नहीं सकते हैं, कुछ फॉर्मूले हैं जो अभी हमें करने पड़ेंगे। अगर ये नहीं आया, कुछ स्टैंडर्ड नहीं आया तो कैसे करेंगे उसको भी हम लोग देखेंगे और उसका फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं वो भी देखेंगे, लेकिन ये स्टैंडर्ड जरूर याद होने चाहिए। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो कि मैथ्स में ज्यादा जरूरत है, फिजिक्स में उतना जरूरत नहीं है, इतना स्टैंडर्ड काफी है फिजिक्स के लिए। बाकी कुछ मेथड्स हैं, चेन रूल वगैरह भी हम पढ़ेंगे, उससे हो जाएगा आगे, ठीक है। लिखो यहाँ पे। अच्छा अब मैं यहाँ पे किसी से भी पूछूं ना कि अच्छा बताओ भाई कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तुम लोग फटाक से बता दोगे कि सर कॉस एक्स होगा। ई की पावर एक्स का मैं पूछूं तो तुम आराम से बता दोगे ई की पावर एक्स। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई बताओ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का क्या होगा, ऐसा कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा? अब तुम लोग खुद से सोचो कि इसका कर देता है मल्टीप्लाई करके इसका कर देता है, ऐसा डायरेक्ट आंसर नहीं है। जो स्टैंडर्ड थे वो तो हमने पढ़ लिया। अब ऐसा नहीं है कि जहाँ पे मल्टीप्लाई डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके कर दिया। कुछ लोग सोचेंगे सर सर साइन एक्स बाई कॉस एक्स होता तो साइन एक्स का अलग ऊपर डिफरेंशिएट करते हैं कॉस एक्स, इसका माइनस साइन एक्स करते हैं और आंसर लिख देते हैं, ये गलत है। ये क्या है 10x, तुम्हारे हिसाब से आंसर क्या आया? और हमने क्या पढ़ा था? तो ये तो सेम है नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने गलती कर दिया, तो ये गलत है, ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो कुछ उसके स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो हमें यूज कर रहे हैं, अब वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले क्या वो हम अब पहले देख लेते हैं। अब देखो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले में मैं ऐसे लेके चलता हूँ, एक एग्जाम्पल भी करवाता हूँ और उसके साथ फॉर्मूले भी लिखते जाऊंगा। तो एक साइड फॉर्मूला लिखूंगा, एक साइड दूसरा एग्जाम्पल भी लिखूंगा। मान लेते हैं अगर मुझे u प्लस वी का फॉर्मूला दिया है ना, ये हमारा सबसे पहला फॉर्मूला होता है कि अगर मान लो डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस वी है, u भी क्या है फंक्शन ऑफ x डिवाइड बाई डी एक्स, तो ये होता है डी यू बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। अब ये फंक्शन कैसे यूज करेंगे, जैसे कोई डायरेक्ट रहता तो सर साइन एक्स कॉस एक्स रहता तो फिर कोई एकदम दिक्कत ही नहीं था, वो तो हम लोग याद ही करके जाएंगे। लेकिन अगर कोई बोल दे कि नहीं सर अब तुमको मैंने पूछा भाई तुम ये बताओ कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे बताओगे, तो अब सबसे पहले क्या लिखोगे डी यू, यू क्या है यहाँ पे यू है तुम्हारा साइन एक्स और ये क्या है भी। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो डी साइन एक्स बाई क्या है डी एक्स प्लस डी कॉस एक्स बाई क्या है डी एक्स। अब डी साइन एक्स इसका हम जानते हैं, जहां हम जानते हैं वहां डायरेक्ट यूज करेंगे। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, वो भी मैं थोड़ा समझा देता हूँ। ऐसा करेंगे डी साइन एक्स का मतलब हो गया कॉस एक्स और फिर नीचे डी एक्स लिख दिया, नहीं भाई इस पूरे का वैल्यू कॉस एक्स होता है, इसका मतलब ये नहीं कि इधर फिर से डिवाइड करके लिख दिया, ये गलत है। तो ध्यान रखना है, बहुत लोगों में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। ये पूरे का वैल्यू क्या होगा कॉस एक्स होगा, तो ये कॉस एक्स और ये क्या बनेगा माइनस साइन एक्स। तो ये जो फंक्शन है हमारा इसका एग्जाम्पल था, तो ये फर्स्ट फंक्शन और उसका एग्जाम्पल
ये हो गया। सेकंड भी देख लेते हैं, है ना, लिखना भी बात में, सेकंड भी देख लेते हैं। अब जैसे मान लो कोई बोलता है नहीं सर डी यू इंटू वी अगर कुछ ऐसा कभी रहे बाई डी एक्स, तो ये फॉर्मूला क्या होता है पहले देख लेना, v मल्टीप्लाइड बाई डी यू बाई डी एक्स, मतलब v के साथ हमने कुछ नहीं किया, बस u को डिफरेंशिएट किया, प्लस v इंटू, ये इंटू है, u इंटू, इसलिए मैं इंटू को देखो बार बार क्रॉस में लिख रहा हूँ, इंटू को ध्यान से लिखना, बार बार क्रॉस लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि क्रॉस में तुम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बूझ लेते हो, इसलिए अब जो मल्टीप्लाई होगा उसको 2-3 क्रॉस के साथ लिखूंगा। तो अब u इंटू डी बी बाई डी एक्स, जैसे मैंने तो अभी जस्ट पूछा था कि अच्छा बताओ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का अगर मैंने पूछ लिया तुमसे, भाई ऐसा कोई फॉर्मूला अभी तक मैंने बताया था, नहीं बताया था, तो डायरेक्ट फॉर्मूले से तो ये नहीं होगा, जो फॉर्मूले में है बस उतने ही फॉर्मूले से होंगे, कोई डायरेक्ट अपने हिसाब से नहीं करना है, या तो उसको इन फॉर्मूलेज में रिलेट करना है, खुद से ऐसे डायरेक्ट कोई इक्वेशन नहीं लगाना। अब इसको मैंने क्या मान लिया भाई, u, इसको क्या मान लिया मैंने, v। अब तुमको दिखेगा कि सर ये u इंटू वी है, क्या फॉर्मूला है, v किसको बोला, cos x, तो cos x के साथ इस बार कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना है, तो cos x को ऐसे के ऐसे ही लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाई क्या लिखे हमने, d sin x बाई dx लिखा, ठीक है, ठीक है सर। फिर हमने क्या किया, इस बार u कौन सा है, sin x, ऐसे ही पकड़ा, ऐसे लिखा, sin x लिख दिया सर, मल्टीप्लाइड बाई d cos x बाई dx। अब देखो cos x तो ऐसा का ऐसा ही रहा, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x प्लस ये sin x इंटू माइनस sin x, तो फाइनल बन जाएगा ये cos स्क्वायर x माइनस, आगे जो भी मैथमेटिक्स है cos 2x बन रहा है, आगे चल के कुछ 3x बने 4x बने, लेकिन ये अल्टीमेटली इसका सोल्यूशन है। किस मेथड पे हम आए, इस तरीके से। इसी तरह 4 फॉर्मूले हम इसमें मेनली पढ़ेंगे, ठीक है, 2 हमने कर लिए, इसको फटाफट उतार लो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो सिर्फ फॉर्मूला देखना नहीं, उसका अप्लाई कैसे कर रहे हैं वो भी समझना है ना। एक है तुम्हारा डी सी यू बाई डी एक्स, वेयर सी इज कॉन्स्टेंट, सी इज कॉन्स्टेंट। अगर ऐसा कुछ रहता है तो इसको लिखते हैं सी डी यू बाई डी एक्स, मतलब जैसे तुमको लिख दिया कि भाई 5x³ का डिफरेंशिएशन करो। अब तुम x³ का तो जानते हो, लेकिन ये क्या है, 5 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब जो चेंज नहीं होता, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले तो 5 को बाहर निकाल दो और फिर डिफरेंशिएशन करो किसका, ठीक है। अब तुम इसका करोगे, ये तो जानते हो तुम कितना आता है, 3x², तो ये कितना आ जाएगा, 15x²। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग को अगर कभी कांस्टेंट आता है तो हम कांस्टेंट को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, बाहर रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक 4th जो हमारा है, ठीक है, वो है डी यू बाई भी, मतलब डिवाइड में, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं साथ में ले लेता हूं, जैसे sin x बाई cos x ले लिया मैंने, तो इसमें u कौन सा है वो बताओ, u कौन सा है इसमें, sin x, और v कौन सा है, cos x। अब इसका फॉर्मूला ये होता है, अगेन उसी तरीके से v इस बार, लेकिन ये भी मैटर करता है, v मल्टीप्लाइड बाई डी यू बाई डी एक्स, उल्टा पुल्टा लिखने से गलत हो जाएगा, माइनस u डी वी बाई डी एक्स डिवाइड बाई v², ठीक है, ये पूरा होगा। अब जैसे यहाँ पे sin x बाई cos x है, तो u कौन सा है भाई हमारा, हाँ सॉरी dx पूरा आएगा, ठीक है। अब u बाई v है, sin x u है, v cos x है, तो कैसे लिखेंगे, v cos x मल्टीप्लाइड बाई क्या आएगा, d sin x बाई dx, माइनस u क्या था हमारा, मल्टीप्लाइड बाई
डी कॉस एक्स बाई डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स ये क्या बनेगा, कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ये क्या बनेगा, माइनस साइन एक्स, तो माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स जो कि क्या बनता है, ऊपर जाके वही तो सेक्स स्क्वायर बन जाएगा। यही आंसर आया था, आंसर आना भी चाहिए सही। अगर हम कोई फॉर्मूला पढ़ रहे हैं और हम किसी और मेथड से जाए तो आंसर सेम ही आना चाहिए। देखो इसको, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। चार क्वेश्चन किए हैं, इसमें हमारा ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या है ये, साइन एक्स प्लस एक्स की पावर 5 है ना, ये क्या है, साइन एक्स प्लस एक्स की पावर 5, ये है ई की पावर एक्स इंटू एक्स क्यूब, साइन एक्स ई की पावर एक्स प्लस 5x 7, tan एक्स ई की पावर एक्स एक्स की पावर 6। इन सब का हम लोग को क्या करना है, इन सब का हम लोग को ये 4 पार्ट में हमारा हमने डिवाइड कर दिया है ना, 4 पार्ट्स वी हैव डिवाइडेड इट। अब हमारा मेन मोटिव क्या है, हमारा मेन मोटिव है इन सब का डिफरेंशिएशन निकालना है। क्या आंसर आएगा वो बताना है। चलो ट्राई करो। देखो ये 5 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे है ना, साइन एक्स प्लस एक्स की पावर 5 ई की पावर एक्स एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड में है ना, तो एक एक करके करते हैं। यहाँ जैसे मुझे दिख रहा है u प्लस वी का फॉर्म है, तो u प्लस वी में क्या होता था अगर डिफरेंशिएट करना है तो du बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, तो d साइन एक्स बाई डी एक्स, इसका आंसर क्या आ जाएगा, cos x। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर n यानी n एक्स की पावर n माइनस 1, 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 यानी 4। तो फर्स्ट का आंसर ये हो गया। ये u इंटू वी का फॉर्म दिख रहा है, ये u है और ये v है, तो डायरेक्ट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, e की पावर x है ना, फॉर्मूला लिख देता हूँ चलो, v डी बाई डी एक्स प्लस u डी बाई डी एक्स। ठीक है, तो अगर फॉर्मूला लिख के करें तो हमें दिख जाएगा भाई v कितना है हमारा, एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स मतलब e की पावर x, और u का मतलब कितना हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स मतलब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन यानी कितना, अब ये 3 e की पावर x एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो सेकंड वाला पार्ट भी हो गया। ठीक है, थर्ड और फोर्थ थोड़ा इंटरेस्टिंग है ना, थर्ड और फोर्थ इंटरेस्टिंग है। हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद तो तुम मैथमेटिकल कुछ भी करते रहो, तुम्हारी मर्जी। ये आंसर आ गया, e की पावर x कॉमन लोगे तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, इवन e की पावर x एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हो है ना। अगर तुम e की पावर x एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा, ये x प्लस 3 ये तो बन जाएगा। तो अब वो तुम चाहे जिससे जैसी मर्जी ऐसे करो। हमारा इंटरेस्टिंग पार्ट है तुम्हारा थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो थर्ड वाला थोड़ा सा अगर देखे, थर्ड वाला थोड़ा सा देखते हैं। अब इसमें मुझे कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो दिख ही नहीं रहा, तो इसको ऐसे देखेंगे कि देखो फंक्शन क्या चीज है, फंक्शन क्या है, मतलब कोई भी चीज ऐसे लिखा हो ना, कोई भी कॉम्बिनेशन वो भी एक फंक्शन है। तो साइन एक्स भी फंक्शन है, ई की पावर एक्स भी फंक्शन है, और साइन एक्स ई की पावर एक्स भी एक फंक्शन है। हाँ, तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, u, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। अब अगर मैं फॉर्मूले वाइज जाऊं तो ये u प्लस v लिखा है, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन है d साइन एक्स ई की पावर एक्स d 5x की पावर 5 dx। अब हमने जो सीखा था फॉर्मूला वाइज 1 बाय 1 चलते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, अब ये छोटा बन गया, अब इसको हम मान लेंगे u और इसको क्या मान लेंगे v, और यहाँ पे ये कांस्टेंट है। तो पहले इसको करके देखते हैं। इसको करेंगे तो साइन एक्स में v फॉर्मूला क्या था, v डी बाई डी एक्स प्लस u डी बाई डी एक्स। तो v का मतलब e की पावर x d साइन एक्स बाई डी एक्स प्लस इसके बाद इसका कितना आ जाएगा, साइन एक्स डी ई की पावर एक्स बाई डी एक्स प्लस ये वाला भी तो आएगा, 5 कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, डी एक्स की पावर 7 बाई डी एक्स। अभी पूरा नहीं हुआ है ना, अभी यहां तक एक पार्ट हुआ। अब हमको इसका आंसर लिखते जाना है ना, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब देखना है यहाँ पे
ठीक है, इसको लिखना है तो लिख लो, उसके बाद जस्ट मिटा रहा हूँ। अब इसको इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो sin x का क्या होता है, cos x, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, और ये 5 7 x की पावर 6, 5 इंटू 7 x की पावर 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6, तो 35, और भी थोड़ा सा अगर करेंगे तो 35 x6 e की पावर x sin x प्लस cos x, चाहो तो कॉमन भी ले लोगे तो आ जाएगा आंसर। अब बचा हुआ है सिर्फ लास्ट, कौन सा, अच्छा 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 सॉरी, ये sin x होएगा, sin x डिफरेंशिएशन sin x का थोड़ी हुआ था, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है, कॉमन लेंगे तो cos x प्लस sin x आ जाएगा, 35 x की पावर 6 आ जाएगा। अब इसका मैं थोड़ा हिंट देता हूँ, है ना, जो कि नेक्स्ट जो हमारा ये रहेगा उसमें डिस्कस करेंगे, है ना। चलो फिर भी ये मान लो, इसमें तुम क्या कर सकते हो, इसको u पकड़ लो, इसको v पकड़ लो, तो u इंटू v दिख रहा है, या फिर तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, इसको ले लो, फिर इसके बाद फिर इसके अंदर में जाके फिर इसको u और v पकड़ के, ठीक है, ठीक, देख लो इसको समझ में आ रहा है क्या करना है। तुम एक सर अगर मान लो ये u लेते हो v लेते हो, या नीचे को सिर्फ इसको u और इसको v लेते हो, तब भी कोई आंसर में गलती नहीं आएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, इसको मैं एक दिन का टाइम दे रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं कंटिन्यू भी करूँगा, डिफरेंशिएशन का थर्ड पार्ट, और नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उसमें मैं सिखाऊंगा, है ना, एक हिंट दे देता हूँ, है ना, कि कैसे डिफरेंशिएशन एक्चुअली रिलेट होता है, इतना क्यों मेहनत किया हमने, वो हिंट समझा देता हूँ। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम जो थर्ड पार्ट होगा डिफरेंशिएशन का, उसमें और क्लियरली समझेंगे आप, ठीक है। लेकिन आज एक हिंट देके छोड़ देता हूँ। हिंट क्या है, देखो मान लो मैंने पोजीशन लिखा s, टी स्क्वायर प्लस या टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर, ऐसा लिख दिया हमने, ऐसा मैंने लिखा, ये पोजीशन का फंक्शन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट पोजीशन देगा। जैसे t इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो s इक्वल टू क्या आएगा 2, देखो 1 प्लस 1, अगर हम 2 पुट करते तो क्या आएगा 8 प्लस 4 12 आएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि दिस s इज अ फंक्शन ऑफ t, जैसे y इज अ फंक्शन ऑफ x, है ना। अब मान लो अगर मुझे जिस तरह से हमने dy बाई dx निकाला, क्या हम ds बाई dt निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। अच्छा ds बाई dt निकालते हैं तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, देखो ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट है, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन, तो d टी क्यूब बाई डी टी, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसमें जो भी नीचे रहता था उसके रेस्पेक्ट में आता था, x था तो x, t था तो t। यहाँ पे क्या लिख रहा है, अभी हमको ज्यादा कॉमन सेंस, अभी हमको ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना। अब टी क्यूब 3 है, क्या आएगा बताओ 3t स्क्वायर आएगा, 3t स्क्वायर, और ये क्या आएगा, लेकिन ds बाई डी टी डेफिनेशन वाइज क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, तो ये क्या है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका मतलब डिफरेंट टाइम पे हम वेलोसिटी भी बता सकते हैं। जैसे टाइम t इक्वल टू 1 पे कितना है वेलोसिटी 5, 2 पे कितना है 4 इंटू 3 12 प्लस 2 कितना 14। तो इस वैल्यू डिफरेंशिएशन के हेल्प से हम डिफरेंट टाइम पे वेलोसिटी बता सकते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन मैंने उस वेलोसिटी के पढ़ाने के बाद इसलिए पढ़ाया ताकि तुम्हें समझ में आए कि हम अप्लाई कैसे कर पा रहे हैं। नहीं तो क्या होता है डिफरेंशिएशन एक तरफ पढ़ा देते हैं, वेलोसिटी एक तरफ पढ़ा देते हैं, एप्लीकेशन का कोई मतलब ही नहीं है। एस पोजीशन, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ही तो वेलोसिटी होता है। हो गया कंप्लीट। इसका एप्लीकेशन और भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में डिटेल में समझेंगे जो थर्ड पार्ट होगा। डिफरेंशिएशन के 2 पार्ट हो गए। पहला पार्ट में हमने समझा कि डिफरेंशिएशन न्यूटन ने क्यों सोचा, क्या उसका बेसिस है। दूसरे पार्ट में हमने डिफरेंशिएशन सीखा, कुछ एग्जांपल्स किए और थोड़ा सा रिलेट किया। थर्ड पार्ट में हम सब चीज़ को एक साथ लेके आएंगे, डिफरेंशिएशन क्यों यूज़ कर रहे हैं, कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, है ना। सारा एप्लीकेशन पार्ट थर्ड पार्ट में हम देख लेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो